यदि एक छात्रा 100 को वास और बी को डी पढ़ता है तो वह किस अक्षमता से ग्रसित हो सकता है? ए डिस्ग्राफिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी अफेशिया। आंसर है डिसलेक्सिया, क्योंकि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने और अक्षरों की पहचान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, समावेशी शिक्षा के तहत एक शिक्षक को डिसकैल्कुलिया वाले बच्चे की मदद कैसे करनी चाहिए? ऑप्शन ए उसे कक्षा से बाहर भेजकर, बी केवल लिखित परीक्षा लेकर, सी दृश्य सहायक सामग्री और व्यवहारिक उदाहरणों का उपयोग करके, डी उसे दंड देकर ताकि वह अधिक अभ्यास करे। आंसर है सी दृश्य सहायक सामग्री और व्यवहारिक उदाहरणों का उपयोग करके, क्योंकि समावेशी शिक्षा लचीलेपन और सहायक उपकरणों के उपयोग पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्पेसिया से पीड़ित बच्चे को कक्षा की किस गतिविधि में सबसे अधिक कठिनाई हो सकती है? ए कविता सुनने में, बी कैंची से कागज काटने या सुई में धागा डालने में, सी संगीत सुनने में, डी कहानी याद करने में। आंसर है बी कैंची से कागज काटने या सुई में धागा डालने में। क्योंकि यह विकार शारीरिक समन्वय और सूक्ष्म कामक कौशलों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, समावेशी शिक्षा के लचीले मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी छात्रों को समान अंक प्रदान करना, मूल्यांकन को पूरी तरह से समाप्त कर देना, सी छात्रों की व्यक्तिगत सीखने की गति और शैली के अनुसार मूल्यांकन के तरीकों को ढालना, डी केवल लिखित परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना। आंसर होगा सी छात्रों की व्यक्तिगत सीखने की गति और शैली के अनुसार मूल्यांकन के तरीकों को ढूंढना, क्योंकि समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन बच्चे की प्रगति को समझने का एक अवसर होता है, ना कि उसे फेल करने का एक जरिया। क्वेश्चन नंबर 5, डिसग्राफिया से ग्रसित छात्र की मदद के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उसे बार बार पाठ को जोर से पढ़ने के लिए कहना, उसे लिखने के बजाय मौखिक उत्तर देने या टाइप करने की अनुमति देना, सी उसे गणितीय गणनाओं के लिए कैलकुलेटर देना, ऑप्शन डी छात्र की लिखावट के लिए उसे दंडित करना। आंसर होगा ऑप्शन बी उसे लिखने के बजाय मौखिक उत्तर देने या टाइप करने की अनुमति देना, क्योंकि यह एक लेखन संबंधी विकार है, इसलिए वैकल्पिक मूल्यांकन के तरीके बच्चे की सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा में समान अवसर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सभी बच्चों को एक ही तरह का गृह कार्य देना, ऑप्शन बी हर बच्चे को उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का मंच प्रदान करना, ऑप्शन सी केवल आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को मुफ्त किताबें देना, ऑप्शन डी मेधावी छात्रों को अलग कक्षा में पढ़ाना। आंसर है ऑप्शन बी हर बच्चे को उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का मंच प्रदान करना, क्योंकि इसका अर्थ यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा अपनी पृष्ठभूमि या क्षमता के कारण पीछे ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 7, पंचकोश विकास के किस स्तर का संबंध छात्र की शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य से है? आंसर ए अन्नमय, ऑप्शन बी प्राणमय, ऑप्शन सी मनोमय, ऑप्शन डी विज्ञान में।
आंसर है अन्य, क्योंकि अन्य कोश शारीरिक विकास और पोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, एक समावेशी कक्षा में जादुई पिटारा का उपयोग किन बच्चों के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल सामान्य बच्चों के लिए, ऑप्शन बी केवल दिव्यांग बच्चों के लिए, ऑप्शन सी कक्षा के सभी बच्चों के लिए उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, ऑप्शन डी केवल उन बच्चों के लिए जो खेल में रुचि रखते हैं। आंसर है ऑप्शन सी कक्षा के सभी बच्चों के लिए उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह खेल आधारित सामग्री है जो हर बच्चे के लिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का समावेशी शिक्षा में क्या महत्व हो सकता है? ऑप्शन ए यह छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है, ऑप्शन बी यह छात्रों को अपनी गति से पढ़ाई करने और बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से शुरू करने का लचीलापन देता है, ऑप्शन डी यह केवल बोर्ड परीक्षा के अंकों को जमा करता है, ऑप्शन डी यह शिक्षकों के वेतन का रिकॉर्ड रखता है। आंसर है ऑप्शन बी यह छात्रों को अपनी गति से पढ़ाई करने और बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से शुरू करने का लचीलापन देता है, क्योंकि यह मल्टीपल एंट्री एग्जिट के माध्यम से शिक्षा को और अधिक सुलभ और समावेशी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्प्रेशिया से ग्रसित बच्चे के लिए फाइन मोटर स्किल से संबंधित कठिनाई का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए गणित के सवाल हल करना, ऑप्शन बी शब्दों को उल्टा पढ़ना, ऑप्शन सी जूते के फीते बांधना या पेन सही से पकड़ना, ऑप्शन डी कहानी याद करना या याद करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जूते के फीते बांधना या पेन सही पकड़ना, क्योंकि डिस्प्रेशिया शारीरिक समन्वय और छोटी मांसपेशियों के नियंत्रण को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 11, समावेशी शिक्षा के तहत इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान IEP किसके लिए तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए पूरी कक्षा के लिए एक समान, ऑप्शन बी केवल अन्य बच्चों के लिए जो कक्षा में प्रथम आते हैं, ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले हर बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार, ऑप्शन डी केवल शिक्षकों के साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले हर बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार, क्योंकि IEP का उद्देश्य हर विशेष बच्चे के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य और शिक्षण विधियां निर्धारित करना है। क्वेश्चन नंबर 12, भाषाई विविधता वाली कक्षा में समावेशी वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा में केवल मानव भाषा के उपयोग पर जोर देना, ऑप्शन बी छात्रों की मातृभाषा को कक्षा की गतिविधियों में सम्मान और स्थान देना, ऑप्शन सी मातृभाषा बोलने पर छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन डी बच्चों को उनकी भाषा के आधार पर अलग अलग समूह में बैठाना। आंसर है ऑप्शन बी छात्रों की मातृभाषा को कक्षा की गतिविधियों में सम्मान और स्थान देना, क्योंकि NEP 2020 के अनुसार मातृभाषा में सीखने से बच्चा स्कूल के वातावरण से जुड़ाव महसूस करता है। प्रश्न नंबर 13, समावेशी कक्षा में 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए यह बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी इसमें केवल शिक्षक की राय शामिल होती है, ऑप्शन सी यह बच्चे के व्यवहार, सहपाठियों की राय और स्वयं के मूल्यांकन सहित समग्र विकास को दर्शाता है, ऑप्शन डी यह केवल वार्षिक परीक्षा के अंकों पर आधारित होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह बच्चे के व्यवहार, सहपाठियों की राय और स्वयं के मूल्यांकन सहित समग्र विकास को दर्शाता है, क्योंकि यह मूल्यांकन रखने के बजाय कौशल और वैचारिक स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को कक्षा में किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है?
ऑप्शन ए अक्षरों को उल्टा पढ़ने में, ऑप्शन बी सुपाठ्य लिखने और अक्षरों को सही आकार देने में, ऑप्शन सी गणितीय चिन्हों को पहचानने में, ऑप्शन डी दूसरों के साथ बातचीत करने में। सही आंसर है ऑप्शन बी सुपाठ्य लिखने और अक्षरों को सही आकार देने में, क्योंकि यह एक लेखन संबंधी विकार है। प्रश्न नंबर 15, समावेशी शिक्षा के तहत बाधा मुक्त वातावरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, ऑप्शन बी दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में रैंप, विशेष शौचालय और सहायक उपकरणों की उपलब्धता, ऑप्शन सी कक्षा में कोई भी परीक्षा न लेना, ऑप्शन डी बच्चों को उनके घर पर ही पढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन बी दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में रैंप, विशेष शौचालय और सहायक उपकरणों की उपलब्धता, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि शारीरिक अक्षमता सीखने में बाधा ना बने। यह है चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 प्रश्न उत्तर। ये जेटेट की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देखें और ध्यान में रखें। ये आने वाला जेटेट एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है।